नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी शानदार खुशखबरी है, दिवाली तोहफा है आपके लिए लेके आए हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी अभी एक नई घोषणा की है आपके लिए। बहुत ही अच्छी घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। आपके लिए एक विशेष भर्ती का आयोजन करवाने जा रही है। कौन सी भर्ती है वो ध्यान से देखें, पूरे का पूरा आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, पूरा विज्ञापन देखें। देखो भर्ती कौन सी, सबसे पहले तो ये देखना आपने कि जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती है। बहुत ही अच्छी भर्ती है, पद थोड़े हैं, उसकी चिंता मत करें आप, ठीक है। आप एक भर्ती देखो, तोहफा दिया दीपावली पर राजस्थान सरकार ने। तो सबसे पहले इसकी विशेष पूरी संपूर्ण जानकारी आप जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सबसे पहले इसकी मेन सूचना क्या है, मेन बात इसकी यही है कि ये जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस किसी बच्चे ने जो सीईटी एग्जाम दिया था, देखो लिख रखा है यहां पे समान पात्रता परीक्षा, कौन सी, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2, ठीक है ना। समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी अनिवार्य है। पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। 10+2 होना चाहिए और सीईटी क्लियर होना चाहिए आपका। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल अभी 2024 में जिसने भी दिया था उसका सीईटी क्लियर पास होना चाहिए। देखो लिख रखा है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 में योग्य, ये देखो ध्यान से पढ़ लेना खबर को, योग्य घोषित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों में यानी कि फार्म भरवाएगी। कहने का मतलब सीधी सी बात यही है, ठीक है। आगे देखो, मेन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं मेन बातें आपको बताता हूं, बाकी आप हमारी पूरी वीडियो में देख ले कि क्या क्या बातें लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। अब मेन बात आपकी ये होगी कि ये भर्ती कौन सी है, जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती है। और इसमें पात्रता कौन व्यक्ति हो सकता है, पात्र कौन हो सकता है। पहली बात तो वो है कि जिसने 10+2 कर रखा और प्लस में क्या है, सीईटी क्लियर होना चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में के साथ साथ क्या है, सीईटी क्लियर होना चाहिए वो बच्चा। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे हुई थी सीईटी, आप सभी को पता है, समान पात्रता परीक्षा, और एक हुई थी 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है ना। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ही आई है भर्ती जमादार ग्रेड सेकंड की। इसमें कुल पदों की बात करें, जमादार ग्रेड सेकंड में कुल पद कितने हैं, 72 पद। कम है तो कोई टेंशन नहीं लो, आप बेरोजगार भाइयों के लिए या स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है ये, ठीक है ना। आप तैयारी में लगे रहो, वैकेंसियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, लगातार ही आएंगी वैकेंसियां, ये ध्यान रखें। अभी आने वाली है कुछ ही दिनों में वनपाल या वन रक्षक की भर्ती भी आ जाएगी। तो सेम ही सिलेबस है लगभग, सिलेबस भी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। हर चीज के बारे में ध्यान से रखें अभी, ठीक है ना। जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की कितनी है, 64 है, और अनुसूचित क्षेत्र की कितनी है, 8 पोस्टें हैं, ठीक है। आगे देखो मेन बात क्या है इसमें, आगे मेन बात देखो क्या है। पहली बात तो आपको पता चल गया कि जमादार ग्रेड सेकंड है और सीईटी है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है, और कुल पद कितने हैं, 72 है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेन बात बताता हूं। पहली बात, दूसरी बात यह है कि इसमें ओटीआर है, ओटीआर सिस्टम है, ठीक है ना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसने करवाया वो फार्म भर सकता है, फ्री है फार्म उसका, ठीक है। एसएसओ आईडी से फार्म भरा जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना भाई, किससे फार्म भरा जाएगा, एसएसओ आईडी से, ठीक है ना। ये देखो ओटीआर के बारे में लिख रखा है इन्होंने, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ओटीआर से फार्म भरा जाएगा ये, ठीक है। और ये सीईटी के बारे में लिख रखा है सब कुछ, आप ध्यान से इसको पढ़ लेना भाई आराम से बैठ के, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आई है वैकेंसी, इसकी फार्म एग्जाम डेट या जो भी फार्म शुरू होंगे, ठीक है, वो सब कुछ बता दूंगा मैं। अभी आपको पूरा सिलेबस बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें भी, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले न्यूज़ लेके आया हूं मैं, जल्द से जल्द, जैसे ही हमें पता चला तो उसी प्रकार से हम आपके लिए ले आए। देखो ये जमादार ग्रेड सेकंड के लिए जो सीटें थी उस हिसाब से दे रखा, आप इनको देख लेना। कुल गैर अनुसूचित क्षेत्र की कितनी थी, 64 सीटें थी, उसमें से डिवाइड कर रखा है अभी, ये देख लेना आप, ठीक है ना। इनको ये ध्यान से देख लेना। मैं मेन बात है, जो मेन है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर आयु की बात करें, ठीक है ना, इनके बारे में मैं आपको बात बताता हूं बस, बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ लेना भी लगातार, ठीक है ना।
ये जो खिलाड़ी है उनके लिए भी विशेष छूट दे रखी है इन्होंने, ठीक है ना। जो गेम से संबंधित है स्टूडेंट, वो इस फॉर्म को जरूर भरें, आपको बहुत ही फायदा होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए ये दे रखा है कॉलम भी, आप ध्यान से देख लें। खिलाड़ी जो भी है राष्ट्रमंडल खेल खेला हुआ है या एशियन ओलंपिक्स गेम्स खेला हुआ है, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है ये, उनको छूट दी जाएगी विशेष। स्कूल गेम्स फेडरेशन होते हैं उनके लिए भी ये, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, आपको बोनस अंक मिलेंगे, इसके फायदे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे देखो, अब योग्यता की बात करें तो देखो, योग्यता की बात मेन तो मैंने आपको अभी बता ही दी। देखो पात्रता दे रखी है ना, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता पहली बात तो आपको मैंने बता दी कि 10+2, ठीक है ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल, प्लस में क्या है CET, ये पास होना चाहिए, आप पात्रता होनी चाहिए आपके पास। और प्लस में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए भी, RSCIT, ठीक है ना, RSCIT या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया हो आपको, तो वो एलिजिबल है इस भर्ती के लिए। जमादार ग्रेड 2 के लिए पात्रता क्या रखता है, कौन रखता है, कौन फॉर्म भर सकता है इस भर्ती का, 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास, और CET पास होना चाहिए बच्चा, और RSCIT कोर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर का उस बच्चे के पास, या अदर कोई भी कंप्यूटर का, या जैसे कोपा का, या जो भी सिस्टम होता है कंप्यूटर में, वो सब कोई भी कोर्स किया होना चाहिए एक, यानी कि, ठीक है ना। ये तो होगी योग्यता की बात। योग्यता मैंने ऊपर भी बता दी, अभी भी आपसे विस्तार से बता दिया, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब इसमें देखो एक फिजिकल और होता है भाई, शारीरिक मापदंड की बात करें, पूरी की पूरी चीज़ आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ भाई। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं। और इसी चैनल पे आपको अच्छे से अच्छे जीके करवाया जाएगा, जो भी इस भर्ती का सिलेबस होगा। वैसे हमारा चल रहा है कोर्स जो भी है, इसमें फ्री कोर्स है बिल्कुल। 3rd ग्रेड जैसे एग्ज़ाम होगा अभी उसी की क्लासेज लेनी है, शुरू कर रहे हैं जल्द से जल्द, हिंदी की क्लास और जीके की भी और करंट जीके की भी, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अब देखो शारीरिक मापदंड में क्या दे रखा है इन्होंने, देखो ठीक है, ऊंचाई दे रखी है पुरुष की, देखो भाई पुरुष की ऊंचाई या महिला की, ठीक है। ये शहरी और अनुसूचित जाति जो भी है TSP एरिया में, वो ये देख लें TSP एरिया वाले, और सामान्य वाले इधर वाले देख लें, ठीक है। ऊंचाई चाहिए पुरुष की कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए भी। हाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऊंचाई पुरुषों की जो है, लड़कों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। और सीने की बात कर रहा हूं, चेस्ट की, तो पुरुषों का 81 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाव के, यानी कि, ठीक है ना, 81 सेंटीमीटर तो सिंपल में होना चाहिए आपका। और जब फुलाने के लिए बोलेंगे तो 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए, यानी कि कितना हो गया 86 सेंटीमीटर टोटल मिलाकर। 81 तो पहले होना चाहिए नॉर्मल आपका, और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए सीने का भी, ठीक है। और महिला में ये लागू नहीं है। और वजन की बात करें, वजन पुरुषों में लागू नहीं है और महिलाओं में लागू है वजन। महिलाओं का वजन कितना होना चाहिए, लड़कियों का 47.5 किलोग्राम। कितना होना चाहिए लड़कियों का वजन, 47.5 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा वजन होता है तो आप इस भर्ती के पात्र नहीं हो भाई, आगे जो भी फिजिकल होगा जैसे भी होगा सिस्टम, ठीक है। ये बाकी TSP वाले आप देख लेना, सभी जो भी सिस्टम इसमें लिख रखा है, मैं मेन बातें आपको बता रहा हूं। आगे देखो, ये आप सभी चीजें देख लेना भाई। इसमें मेन चीज एक और देखो भाई, ठीक है ना। ये पुरुषों के लिए दौड़ की बात, जमादार ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं, तो पुरुषों के लिए देखो 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। 10 किलोमीटर की दौड़ होगी पुरुषों के लिए। समय कितना है, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। समय कितना दिया हुआ है, 1 घंटे के अंदर आपने 10 किलोमीटर दौड़ पार करनी है भाई, ठीक है। और वही महिलाओं के लिए क्या है, 5 किलोमीटर दौड़, 35 मिनट का समय है भाई। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ और 35 मिनट, ठीक है। वही भूतपूर्व सैनिक के लिए, कर्मी के लिए क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ और 30 मिनट का समय दे रखा है भूतपूर्व सैनिक के लिए। बाकी ये देख लेना, ठीक है। सहरिया वाले उन्हीं के लिए भी सेम ही है, 5 किलोमीटर दौड़ है और 30 मिनट का टाइम है, ठीक है। मेन ये देखो, सामान्य वाले पुरुष जो है 10 किलोमीटर दौड़ है और 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में पूरी करनी है आपने पुरुषों के लिए। और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है और 35 मिनट है, ठीक है। ये फिजिकल होगा आपका जमादार ग्रेड 2 में भी। आगे देखो इसकी
मेन पॉइंट देखो भाई, सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले बच्चा देखते हैं एज की। तो 8 नंबर पॉइंट पे देखो आयु दे रखी है इन्होंने, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 40 तक का बच्चा फार्म भर सकता है। भाई कोई भी स्टूडेंट है जो 18 से 40 के बीच में है वो फार्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। अगर उसके पास योग्यता है तो योग्यता हो तभी फार्म भरें। सरकार आपसे बार बार निवेदन कर रही है, कोई भी भर्ती जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपसे बार बार कह रही है अगर योग्यता आप रख रहे हो तभी फार्म को अप्लाई करें, अन्यथा न करें। कोई फायदा नहीं है, ऐसे फालतू में डिबार घोषित कर दिए जाओगे, बार बार रॉन्ग फार्म भरने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप योग्यता रखते हो किसी फार्म के लिए तभी आप फार्म भरें, ठीक है। आगे देखो, इसके लिए आपको बता दिया 18 से 40 वाले स्टूडेंट जो है वो फार्म भर सकते हैं। आगे वाला पॉइंट देखो, जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप अपने अभी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है ना। और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आगे जैसे भी इसके एग्जाम डेट तो अभी घोषित हो ही चुकी है लगभग, और जल्द से जल्द हम इसका कोर्स शुरू करवा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। आप हमारे चैनल से बने रहें। पीछे भर्तियों में भी हमारे द्वारा करवाए गए प्रश्न बहुत ज्यादा भर्तियों में आए हुए हैं। हम यही नहीं कहते कि 100% है, आप तैयारी अपनी रखें अच्छे से, ठीक है। जुड़े रहे हमारे से और अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से नोट्स बनाएं, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमने करवाए हुए करंट जीके भी, ठीक है। जो भी आपकी डिमांड होगी उसी अकॉर्डिंग, हिंदी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाई हुई है, जो भी आपका हुक्म होगा उसी अनुसार हम करवाएंगे मैटर। अब देखो इसके आवेदन की तारीख क्या है, ये ध्यान रखना भी। ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं, इसकी डेट है 17/10/2025 से, यानी कि आज 16 तारीख होगी, कल ही 17 है भाई। कल से आप फार्म भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं, 15/11/2025 तक, रात्रि कितने बजे तक, 23:59 तक, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, आप लास्ट तारीख का इंतजार न करें और पहले ही फार्म भर दें। कल है तो कल ही भर दें, बस शुरू कर दें काम कल से ही, ठीक है ना। तारीख याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एग्जाम फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, कल से शुरू होने, यानी कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 15 नवंबर तक चलेंगे भी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई एक और भाई इसमें, इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, पॉइंट नंबर 12 देखो, ठीक है। 11 में आपको मैंने बता ही दिया, 11 में तो इसका एग्जाम फॉर्म कब से है, 17/10 से 15/11/2025 तक है, ठीक है। और मेन बात, परीक्षा का आयोजन कब करवा रही है सरकार, देखो जमादार ग्रेड 2 का आयोजन देखो बहुत जल्द हो रहा है भाई, तैयारी खींच के रखो, अभी से आज से शुरू हो जाओ। 27 दिसंबर 2025 को कब पेपर हो रहा है इसका, 27 दिसंबर 2025 को ऑफलाइन मोड पर होगा भाई, OMR पर आधारित, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दो होते हैं ना एग्जाम, तो ये ऑफलाइन आधारित होगा पेपर, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट कर लेना। आपके परीक्षा के जो फार्म है वो कल से भरे जाएंगे और 15 नवंबर तक, और परीक्षा कब आयोजित करवाई जाएगी, 27 दिसंबर को, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है होगा या नहीं होगा, आप इसी को फाइनल समझे, 27 दिसंबर को लास्ट समझे डेट, ठीक है। वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि उनको भी सारी की सारी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लाइव फोटो के बारे में सभी को पता है, वही सिस्टम होगा सब कुछ, उसकी चिंता नहीं करें आप। तैयारी पे ध्यान रखें भाई। OTR सिस्टम मैंने बता दिया, SSO ID बता दी। अब मेन देखो फिजिकल के बारे में मैंने बता दिया। आयु में छूट के बारे में अगर बच्चे कहीं पूछेंगे, आयु छूट का प्रावधान भी है, जो भी आप सभी को पता है, ये सभी भर्तियों में सेम ही होता है वो। आप परीक्षा पैटर्न देख लो भी इसका, परीक्षा पैटर्न के बारे में ध्यान से देखना। थोड़ा कई दिनों से तबीयत खराब चल रही है इसलिए थोड़ा सही नहीं है, बहुत जल्द सही होके आपके सामने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में मैटर करवाएंगे, पूरे का पूरा सिलेबस करवाएंगे, चाहे वो 3rd ग्रेड एग्जाम है या 2nd ग्रेड है, हिंदी और जीके, ठीक है ना। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे, हमेशा चैनल के सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। अब देखो इस भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, टोटल कुल प्रश्न आएंगे 100, ये ध्यान रखना भाई। कुल प्रश्न कितने हैं, 100 प्रश्न है, और अंक कितने हैं, 100 ही नंबर का, यानी कि 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा,
ठीक है। 1 नंबर का एक ही प्रश्न होगा, कुल अंक कितने हो गए 100 और प्रश्न भी 100 और टाइम कितना दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा भाई, ठीक है। यहां पे स्पष्ट लिख रखा है इन्होंने, ये तो सभी को पता है टाइप क्या होगा, वस्तुनिष्ठ ही होता है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। नेगेटिव मार्किंग बच्चे पूछ रहे हैं कहीं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी या नहीं होगी, तो कंफर्म है ये तो होगी नेगेटिव मार्किंग। ये 3 नंबर पॉइंट आप जरूर देख लें, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 है भाई नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, नेगेटिव से बचें जितना कोशिश हो सके, आपसे नेगेटिव पॉइंट नहीं लेके आए। नेगेटिव मार्किंग होगी या पूछने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेबस के बारे में देख लो, सिलेबस में सब डिटेल दे रखा है, आप ध्यान से देख लेना भाई। सिलेबस में मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं। देखो सिलेबस में क्या कुछ है, सामान्य ज्ञान है एक तो, ठीक है। फिर एसएसटी भी दे रखी है इन्होंने, सामाजिक अध्ययन, फिर जियोग्राफी दे रखी है राजस्थान की, और हिस्ट्री दे रखी है, कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर यानी कि, और दैनिक विज्ञान यानी कि 10th लेवल पे होता है विज्ञान जो भी है, और मैथ दे रखी है। मैथ के लगातार टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने, आप टेंशन नहीं लें, वीडियो को पूरा देखें और टॉपिक वाइज अपने बुक में नोट कर लें। और करंट जीके दे रखा है, आपने भारत और राजस्थान का दोनों का ही करंट जीके पढ़ना है भाई, ठीक है ना। राजस्थान के संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के होंगे, ये पैटर्न है इसका। और अब विस्तार से सिलेबस इसका देखना तो ये नीचे दे रखा है, देखो ये दे रखा है, ये देखो सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन दे रखा है, ये पार्ट दे रखा है, पूरा 50 नंबर का आएगा। ये पैटर्न आप ध्यान से पढ़ लेना भी जीके वाले को, ठीक है ना। ये 50 नंबर का है। आगे देखो यहां तक 50 का ही है ये सिस्टम। उसके बाद आगे देखो क्या है, साइंस आ गई, ये देखो साइंस है पॉइंट नंबर 2 दैनिक विज्ञान। इसके पॉइंट दे रखे, जो पॉइंट दे रखे उनको ही पढ़ने आपने, ठीक है ना। इसके पॉइंट है कि जो भी पॉइंट दे रखे उनको पढ़ लेना है। कितने नंबर की साइंस आएगी, 20 नंबर की साइंस आएगी भी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 दे रखा है इन्होंने। पॉइंट नंबर 3 में क्या दे रखा है, मैथ दे रखी है, गणित यानी कि कितने नंबर की आएगी 15 नंबर की, 15 नंबर की मैथ आएगी। थोड़ा गला खराब है भाई, तबीयत खराब है इसलिए सॉरी, ठीक है। और मैथ के देखो 15 नंबर की आएगी मैथ। ये टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने, जो टॉपिक आप नोट कर लेना। मेरा मकसद है इस भर्ती को सभी युवाओं तक पहुंचाना, ठीक है। आगे देखो मैथ की बात हो चुकी है, 15 नंबर की आएंगी। उसके बाद बात करें करंट जीके की, ठीक है ना। देखो करंट जीके आएगा, देखो मैंने पहले बता दिया, राष्ट्रीय और राजस्थान दोनों का ही आएगा भाई, 15 नंबर का आएगा ये, ठीक है। इसमें ये पॉइंट देख लेना, वो पॉइंट आपने पढ़ने हैं। इस सिलेबस को ध्यान से, आप पहली बात तो सभी को पता है कि आप ई मित्रा पे जाओ और निकलवाओ सिलेबस पर। सबसे पहले बात काम यही है, फार्म भरो, जैसे सिलेबस जरूर लेके आओ, ठीक है। और आप इस भर्ती की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें। ये नहीं सोचें कि इसके पद बहुत कम है, 72 सीटें हैं या मैं नहीं फार्म भरता, सभी फार्म भरें जो योग्यता रखता है इस फार्म की। पहली बार मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास अगर योग्यता है तभी फार्म भरे, अन्यथा न भरे फार्म को, ठीक है। योग्यता अगर CET पास हो 10+2, ठीक है, और RS CIT कंप्यूटर योग्यता रखते हो तभी इस फार्म को अप्लाई करें, अन्यथा न करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।